हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है, वो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जो टॉपिक है वो देखिए क्या होता है। व्हेन ए साइक्लिस्ट टेक्स ए रन इट रिक्वायर सम सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई साइक्लिस्ट होता है और जब टर्न लेता है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास में कोई भी एक रोड मान लीजिए इसको, और यहाँ पर कोई भी साइकिलिस्ट है, ये साइकिल मान लीजिए इसको, ये एक साइकिल है, इसका टायर है और यहाँ पर ये हैंडल और यहाँ पर वो बैठा हुआ है गद्दी पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो टर्न लेगा ऐसे, जब वो टर्न लेगा तो क्या होगा कि उसका यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसका एक्चुअल में वेट कहाँ है, नीचे है। ये जो mg वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो वो टर्न ले रहा है ऐसे टर्न ले रहा है तो वेट तो ये हो गया उसका एक्चुअल में, लेकिन उसकी नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन आर उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब ये जो आर है ये इस वाली डायरेक्शन के साथ जो बैठा हुआ है यहाँ पर, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ये इसके साथ एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, एक तो बन गया आर साइन थीटा और दूसरा बन गया आर कोस थीटा। 2 यहाँ पर क्या हो गए, इसके कंपोनेंट बन गए। और यहाँ पर ये जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आगे m जो है, m इज मास ऑफ साइक्लिस्ट। स्मॉल m जो है यहाँ पर मास ऑफ साइक्लिस्ट होगा। v जो है वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है। r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ हमने चूज़ कर रखा है उसका r रेडियस है। थीटा एंगल ऑफ द बेंडिंग विद वर्टिकल, जो बेंड हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में उसके साथ जो एंगल थीटा बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल थीटा। ये जो है यहाँ से ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, ये बेंडिंग जो है, बेंड हो रहा है यहाँ पर, और ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से क्या है कि हमारे पास में आर जो कोस थीटा है वो बैलेंस द वेट एम जी को बैलेंस करेगा। आर कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, क्योंकि आर कोस थीटा आपका यहाँ पर है और ये जो एम जी है वो नीचे की डायरेक्शन में, तो ये इसको क्या करेगा, बैलेंस कर रहा है। तो ये आर कोस थीटा एम जी को बैलेंस कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, जब वो टर्न लेता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जो आर साइन थीटा है ये ऐसे है, एंगल थीटा यहाँ पर है, कोस थीटा यहाँ था आर कोस थीटा, और आर साइन थीटा यहाँ पर है, और इसी डायरेक्शन में वो टर्न ले रहा है ऐसे। ठीक है, जब ये टर्न लेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ऐसे मूविंग करने के लिए। तो आर साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, ये एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया है दोनों इक्वेशंस को। तो आपके पास में जो वैल्यू आई यहाँ पर वो देखिए, आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम जी यहाँ पर पहले से ही था ये वाला। तो क्या हुआ इसमें से आर कैंसिल हो गया और एम से एम कैंसिल हो गया। तो आपके पास में यहाँ बच गया साइन थीटा बटे कोस थीटा और वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा को क्या लिख दिया हमने, टेन थीटा, और ये सेम हो गया वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। ओके, तो टेन थीटा इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी की यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, दूसरा देखिए, थीटा वुड डिपेंड ऑन वी एंड आर। थीटा यहाँ पर वी पे और आर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, फॉर ए सेफ रन, अगर हमें यहाँ से ये कर्व रोड है और यहाँ हम एक टर्न ले रहे हैं ऐसे साइकिल से, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, थीटा शुड बी स्मॉल। थीटा को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल। ऐसे बन रहा था यहाँ से, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या था, थीटा। थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। ठीक है, थीटा शुड बी स्मॉल। थीटा कम होगा तो इसको मतलब वेलोसिटी भी क्या करनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। और आर को क्या करना पड़ेगा, शुड बी लार्ज, आर को लार्ज करना पड़ेगा। जब यहाँ से टर्न लेते हैं ऐसे, तो इसका मीन्स ये होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये आपकी साइकिलिस्ट यहाँ से ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये साइकिलिस्ट के साथ एंगल थीटा बना रहा था, तो ये थीटा होगा, ये शुड बी स्मॉल,
थीटा शुड बी स्मॉल और वी शुड बी स्मॉल, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, साइकिल कोई भी चलाता हुआ ऐसे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी टर्न लेते समय वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। थीटा भी कम होना चाहिए, जो एंगल थीटा यहाँ से बनाएगा वो भी कम होना चाहिए, लेकिन आर शुड बी लार्ज, जो रेडियस यहाँ पर होगा ना, यहाँ से ये जो पॉइंट मान लीजिए कि ये जो रेडियस बनाएगा आर, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा, मतलब इतना पास नहीं बल्कि रेडियस आर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, इसलिए हम आराम से यहाँ पर टर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो एक सेफ टर्न के लिए थीटा हमें कम रखना है, वी भी कम रखना है और आर को क्या करना है, लार्ज रखना है, वो आपके लिए एक सेफ टर्न होगा। ओके गाइस, तो ये जो टॉपिक था आपका बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ये यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था। अब जो है हम जो नेक्स्ट वीडियो जब हम यहाँ पर आपको जो भी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, वो आपकी यूनिट नंबर 4 की होगी। ओके, तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस